आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आपके नेता अपने ही बिछाए जाल में फंसते जा रहे हैं। जेल से बाहर आने के लिए अरविंद केजरीवाल नए नए तिगरम भिरा रहे हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही है। केजरीवाल सोच रहे थे कि वो कोर्ट को अपनी बातों में फंसा लेंगे और बाहर आ जाएंगे, लेकिन उनकी एक नहीं चली। वहीं ईडी ने भी कोर्ट को बता दिया है कि केजरीवाल की मंशा क्या है, वो क्या प्लान बना रहे हैं। आपके नेताओं के बयान की वजह से केजरीवाल बेनकाब हो गए हैं। वहीं जमानत पर बाहर आकर संजय सिंह ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया हो। कोर्ट के मना करने के बाद भी संजय सिंह शराब घोटाले मामले पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि संजय सिंह अदालत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसका गंभीर परिणाम उन्हें भुगतना पड़ सकता है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे ईडी ने केजरीवाल की चालाकी को कर दिया है फेल और कैसे केजरीवाल के लिए आई है एक और बुरी खबर। वहीं इस खबर में आगे आपको बताएंगे राहुल गांधी के बारे में भी कि कैसे राहुल गांधी हो गए हैं एक्सपोज। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं। केजरीवाल जिद पर अड़े हैं कि वो जेल से सरकार चलाना चाहते हैं, लेकिन वो जनता हित से ज्यादा इस फैसले में अपना हित देख रहे हैं कि सरकार चलाने के बहाने वो अपने लिए जेल के भीतर से ही एक ऐसा दरवाजा खोल लें कि पूरी पार्टी को अपने इशारों पर दोहरा सके। केजरीवाल जेल में अभी तक कैबिनेट बैठक तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन सरकार चलाने और कानूनी परामर्श के नाम पर नई चाल चल रहे हैं। लेकिन ईडी ने भी शिकंजा कस दिया है। ईडी भी केजरीवाल के नहले पर दहला मारने के लिए तैयार है। ईडी ने केजरीवाल की चाल को समझते हुए कोर्ट में इसका पुरजोर विरोध किया। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जेल से सरकार और पार्टी चलाने के लिए अरविंद केजरीवाल की छटपटाहट बढ़ती जा रही है। केजरीवाल बेचैन है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का क्या होगा। ऐसे में वो जेल के भीतर से सरकार और पार्टी चलाने के लिए नई नई चाल चल रहे हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने अपने वकीलों के साथ मुलाकात की अवधि बढ़ाने की अपील की है। केजरीवाल ने दिल्ली की कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें कानूनी बैठकों की संख्या बढ़ाने का निर्देश देने और हफ्ते में 2 बार की बजाय 5 बार मिलने की इजाजत मांगी गई है। इस दौरान ईडी ने केजरीवाल की मांग का विरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल को जेल में केवल इसलिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वो जेल से सरकार चलाना चाहते हैं। ईडी ने कहा कि केजरीवाल को विशेष अधिकार दिए जाने से इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और वो अपने वकीलों के माध्यम से आदेश जारी कर सकते हैं। ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि केवल इसलिए कोई व्यक्ति जेल से सरकार चलाने का विकल्प चुनता है, उसे एक्सेप्शन नहीं माना जा सकता और उसे विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। ईडी की ओर से पेश होते हुए हुसैन ने बताया कि कानूनी बैठकों का परामर्श केवल दूसरी चीजों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी के वकील ने यह भी कहा है कि ऐसे बयान है जिसमें कहा गया है कि आदेश वकीलों के माध्यम से पारित किए जा रहे हैं। ईडी के वकील ने यह भी तर्क दिया है कि 5 कानूनी बैठकों की अनुमति देना जेल मैनुअल के खिलाफ है। तो देखा आपने कैसे अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने के लिए नई चाल चल रहे हैं, लेकिन ईडी ने इसका सख्त विरोध किया है। वहीं अगर केजरीवाल को जनता की इतनी ही चिंता है तो वो इस्तीफा देकर किसी और को सरकार चलाने की अनुमति क्यों नहीं देते। क्या केजरीवाल को दिल्ली की जनता के हितों से ज्यादा अपनी कुर्सी प्यारी हो गई है? इससे पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से एक संदेश भेजकर आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में रोजाना जाने और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि लोगों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। डिजिटल ब्रीफिंग में केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने अपने संदेश में कहा है कि भले ही वो जेल में है, लेकिन दिल्ली के 2 करोड़ लोग उनका परिवार है और उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखा आपने कैसे इस तरह का संदेश भेजने के लिए ही केजरीवाल वकीलों से ज्यादा मिलना चाहते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल बाहर की खबर ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं और अंदर से बाहर संदेश भी ज्यादा से ज्यादा भेजना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल की चाल को समझते हुए ईडी ने भी इसका सख्त विरोध किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खुद बता दिया कि कैसे मोदी सरकार के कार्यकाल में देश रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और कैसे पीएम मोदी ने लोगों की आय दोगुनी कर दी है। राहुल गांधी ने खुद बता दिया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश के लोग शानदार कमाई कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राहुल गांधी ये कहकर गुमराह भी कर रहे हैं कि देश के लोग गरीब होते जा रहे हैं, देश के लोगों का पैसा शेयर बाजार में डूब रहा है। राहुल गांधी देश के लोगों को ये कहकर डरा रहे हैं कि व्यापारी परेशान है, सभी तरह के बिजनेस घाटे में चल रहे हैं, लेकिन
राहुल गांधी खुद मोदी सरकार के कार्यकाल में खूब कमाई कर रहे हैं, लेकिन वो आम इंसान जो राहुल की बातों से डरकर बाजार में पैसा नहीं लगाएगा या अपना पैसा निकाल लिया होगा, उसे जो घाटा हुआ होगा उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? दर्शकों, कांग्रेस नेता और कांग्रेस की जुबानी में कहें तो कांग्रेस के कथित ऊर्जा स्रोत कहे जाने वाले राहुल गांधी की कुल संपत्ति मोदी कार्यकाल में बढ़ गई है। ये कैसे हो गया? क्योंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते थे कि मोदी सरकार के समय में बाजार से पैसा ही गायब हो गया है। तो जरा राहुल बताएं कि उन्होंने कैसे इतना पैसा बना लिया। दर्शकों, आपको जानकर हैरानी होगी कि राहुल ने पैसा मोदी सरकार की स्कीमों से डालकर पैसा ये बनाया है, जिसका वो लगातार विरोध करते आ रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम मोदी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे आम आदमी को फायदा लिया जा सके। लेकिन दर्शकों, जिन योजनाओं को राहुल जनता तक नहीं पहुंचने देना चाहते, वो उनका खुद फायदा उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार पिछले 10 सालों से मोदी सरकार पर अर्थव्यवस्था को लेकर हमला बोलते आ रहे हैं। उनका दावा है कि देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है। वो ये भी दावा करते आ रहे हैं कि इस दौरान लोगों की कमाई घटी है। राहुल गांधी के ये दावे स्वयं उन पर ही फिट नहीं बैठते। राहुल गांधी की संपत्ति बीते 10 सालों में 115% बढ़ी है। ये जानकारी उनके द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए जमा किए गए हलफनामे से मिली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते दिनों केरल के वायनाड में एक रोड शो के बाद अपना नामांकन दाखिल किया। यहाँ दाखिल हलफनामे में उन्होंने बताया कि उनके पास 20 करोड़ 39 लाख की कुल चल और अचल संपत्ति है। 2014 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में दाखिल किए गए हलफनामे में राहुल गांधी ने बताया था कि उनके पास कुल 9.4 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इस प्रकार देखा जाए तो पिछले 10 सालों में उनकी संपत्ति में 115% की वृद्धि हुई। राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में सारी जानकारियां दी। इस हलफनामे के अनुसार राहुल गांधी को वित्त वर्ष 2022-23 में 1 करोड़ 2 लाख की कमाई हुई है। इससे पहले के 4 सालों में उन्हें औसतन 1 करोड़ 25 लाख की कमाई हुई है। उनके पास वर्तमान में 55,000 रुपए नकद है। राहुल गांधी के हलफनामे के अनुसार उनके पास HDFC बैंक के 4 म्यूचुअल फंड हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी के हैं। उनका इन म्यूचुअल फंड्स में 3 करोड़ 81 लाख का निवेश है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए गोल्ड बॉन्ड्स भी 15 लाख रुपए में निवेश उन्होंने किया है। ये योजना मोदी सरकार के नवंबर 2015 में चालू की थी। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी मोदी सरकार के कार्यकाल में खूब कमाई कर रहे हैं, लेकिन देश को गुमराह करने के लिए बयान देते हैं कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और लोगों के पास पैसा नहीं है। मोदी सरकार के कार्यकाल में पिछले 10 सालों में राहुल गांधी की संपत्ति में 115% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में कहा था कि वो लोगों की आय दोगुनी कर देंगे। ऐसे में पिछले 10 सालों में राहुल गांधी की संपत्ति 115% की वृद्धि से ये साफ है कि पीएम मोदी ने अपना वादा पूरा किया है। अरविंद केजरीवाल समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे जेल से बाहर आएं। लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन बाहर उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दर्शकों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को नैतिकता का पुरोधा और राजनीतिक ईमानदारी का शीर्ष उदाहरण बताते थे, आज वो और उनकी पार्टी पूरी तरह से चौतरफा भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गई है। जिस राजनीतिक सूचिता की बात वो करते थे, शायद उसकी पोटली को उठाकर उन्होंने यमुना जी में बहा दी है। अपने राजनीतिक विस्तार के लालच में केजरीवाल ऐसे मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने अपनी किसी भी कसम और वादे का लिहाज न रखा और अंत में पहुंच गए तिहाड़ के पीछे, जिसके बाद केजरीवाल को बीजेपी ने चौतरफा घेरा है। केजरीवाल से इस्तीफा मांगने का बड़ा ही नायाब तरीका निकाला है बीजेपी ने। दरअसल शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता जंतर मंतर पर उपवास रख कर बैठे थे, तो वहीं बीजेपी ने भी दिल्ली में आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने सीएम अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान पालिका बाजार पार्क में बीजेपी ने सेल्फी पॉइंट भी लगाई। इसके जरिए शराब घोटाले तथा अन्य घोटालों को दिखाया गया। बीजेपी के इस प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते नजर आए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज हम अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल दिखा रहे हैं, वो राजमहल में जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते हैं। अरविंद केजरीवाल बताएं कि उन्होंने दिल्ली की जनता को लूटकर कितना बड़ा राजमहल बनाया है। वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा कि दिल्ली की जनता लाल किला, कुतुब मीनार, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, कर्तव्य पाथ देख सकती है, लेकिन बिना केजरीवाल के शीश महल के अंदर गए सीएम का भ्रष्टाचार नहीं देख सकती है। इसलिए ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है ताकि लोग यहां आकर उनके भ्रष्टाचार को देख सकें। वहीं बीजेपी नेता बांसुरी सुराज ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो जन औषधि केंद्र में अच्छी गुणवत्ता की सस्ती दवाइयां बांटते हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार है जो मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली के अस्पतालों में फर्जी दवाइयां बांटती है।
फर्जी बायोमेडिकल टेस्ट करवाती है। मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर तो मरीज को देखते ही नहीं बल्कि प्रशासनिक कर्मचारी देखते हैं। एक तरफ बीजेपी भारतीयों के घर पर नल से जल पहुंचाती है तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जल बोर्ड का स्कैम करती है। एक तरफ आयुष्मान भारत जैसी बड़ी जन कल्याणकारी योजना है जिसके तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है, लेकिन केजरीवाल दिल्ली में आयुष्मान भारत लागू नहीं होने देते हैं। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली की जनता देख सकती है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने उनसे झूठ बोला था। केजरीवाल की कहानी शराब से शुरू हुई थी, शीश महल तक गई और तिहाड़ पर खत्म हुई। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ साथ पूरी दिल्ली सरकार शराब घोटाले में शामिल रही है। दोस्तों, जिस तरह से केजरीवाल पर बीजेपी दबाव बना रही है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि केजरीवाल इस्तीफा देते हैं या नहीं। केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे, लेकिन शराब घोटाले की फाइल खुली तो केजरीवाल बच नहीं पाए। गिरफ्तार होने के बाद कोर्ट भी केजरीवाल को जमानत देने के लिए तैयार नहीं है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी उन्हें जमानत दिलवाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। सिंघवी एक बार में कोर्ट में पेश होने के लिए 6 लाख से 11 लाख तक चार्ज करते हैं, लेकिन वो केजरीवाल को राहत नहीं दिलवा पा रहे हैं। वहीं कोर्ट से झटका लगने के बाद भी केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब अन्ना आंदोलन के बाद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई थी, तब वो कहते थे कि अगर मुझ पर कोई आरोप लगेगा तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। इसके साथ ही केजरीवाल दूसरे नेताओं से भी इस्तीफा मांगते फिरते थे, लेकिन दूसरों से इस्तीफा मांगने वाले केजरीवाल अब खुद यू टर्न लेते हुए इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब कोर्ट से केजरीवाल के लिए बुरी खबर आई है। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल जा चुके हैं, लेकिन वो जेल से ही सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। आपके नेताओं का कहना है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर हुई है। ये याचिका आम आदमी पार्टी से निलंबित और दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार ने दायर की है। संदीप कुमार को साल 2016 में कथित सीडी कांड मामले में आपने पार्टी से निकाल दिया था। आम आदमी पार्टी की सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वारंट जारी करने का दावा किया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि ईडी की ओर से आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद संभालने में असमर्थ हो गए हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की ओर से दायर याचिका पर 8 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ में सुनवाई होगी। आपके पूर्व नेता संदीप कुमार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल में बंद रहते हुए अनुच्छेद 239 AA 4, 167 B और C और उपधारा के प्रावधानों के तहत अपने संवैधानिक दायित्वों और कार्यों को पूरा करने में असमर्थ है। याचिका में आगे कहा गया है कि मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए उपराज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 167 C के तहत अपने संवैधानिक दायित्वों और कार्यों का प्रयोग करने से रोकते हैं, जो दिल्ली अधिनियम 1991 की धारा 45 C के समान है, और इसके लिए इस कारण भी वो पद पर बने नहीं रह सकते हैं। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता संदीप कुमार दिल्ली सरकार में महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण और SC/ST मंत्री रह चुके हैं। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करने के बाद दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने उन्हें दल बदल विरोधी कानून के तहत आयोग घोषित कर दिया था। साल 2019 में आपने एक आपत्तिजनक सीडी पर विवाद बढ़ने के बाद संदीप कुमार को निलंबित कर दिया था, जिसमें उन्हें एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया था, लेकिन अब उन्होंने केजरीवाल को पद से हटाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।